तो आज इन तमाम सवालों के जवाबों को न समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि आत्मसात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि इन माननीयों को हमने ही सदन में अपने वोट देकर पहुंचाया है। चलिए परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य मैथिल साहब, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे पार्टी का और अपने वक्तव्य भी आज तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सेंसिटिव स्पोक पर्सन है, सारी जानकारी कांग्रेस की आज सर ही हमको देंगे। प्रदीप सरदाना साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। संयम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और बताएंगे कि असल में किस तरह का गाइडलाइन तय होना चाहिए इस तरह की ओथ सेरेमनी से पहले। शुरुआत सबसे पहले सूर्य मैथिल साहब आप ही से करना चाहूंगा। सर लगाई नहीं हमको कि हम हाउस की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, हम ओथ सेरेमनी देख रहे हैं, चुनावी मोड से भी नहीं निकले क्या सभी लोग? ये क्या बताना चाह रहे थे सब लोग अपने अपने तरीके से? ऐसा तो सदन हमने नहीं देखा, अखाड़ा था क्या? धन्यवाद घनश्याम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और प्राउड टू बी ए हिंदू। आप देखिए कि जिस प्रकार का दुर्भाग्य हमने देखा, सदन लोकतंत्र जो है वो मंदिर होता है लोकतंत्र का, और उसके अंदर जिस प्रकार की घटिया राजनीति का प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। उनकी जो स्टेटमेंट है उसको भी सदन में हटाया गया कार्रवाई रिकॉर्ड्स में से, साथ ही साथ उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई। लेकिन आप समझिए घनश्याम जी, आखिर ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशा अल्लाह चिल्लाते हैं। ये वो लोग हैं जो नारा लगाते हैं जंग रहेगी जारी भारत की बर्बादी तक। और ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बताते हैं और उसके नमाजे जनाजा में लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी उनका एक प्रतिबिंब मात्र है। आप समझने की कोशिश करें कि जब भारत के अंदर कश्मीर में रियासी में अटैक होता है, तब यही असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम जाता है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कंडेम करने के लिए, दुख भी नहीं व्यक्त करते हैं वहां पर जो हमारे लोग मारे जाते हैं आतंकवादी अटैक्स के अंदर। लेकिन उसके उलट जब भी कहीं पर कोई भी कार्रवाई होती है, किसी गुंडे के ऊपर उसके घर पे बुलडोजर चला जाता है या एनकाउंटर होता है, तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं और अपराधियों का साथ खुले मंच से, खुले हाथों से देते हैं। अब हाउस पे आइए, अब हाउस पे आइए। आपने इतनी सारी बातें समझा दी तो मुझे ये भी समझा दीजिए सर, ये छत्रपाल गंगवार कौन है जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सदन में बाकी माननीयों को उकसा रहे थे? वहां पे कोई डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं आप मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या होता है घनिंद्र जी? तो क्यों बोलेंगे आप? क्या उपाध्याय क्या होता है? आप क्यों बोलेंगे? सनातनी जो है क्यों बोलेंगे? ओथ लेते वक्त आप भी ये तो इस देश के कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व जो है वो एक धर्म नहीं है। आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये हाउस में बोलेंगे, वो भी जब ओथ हो रही होगी। क्यों बोलेंगे आप ऐसा? कहां है ऐसा लिखा हुआ? अच्छा मुझे ये बताइए कि उनको बिस्मिल्लाह पढ़ने से किसी ने रोका? उनको अपने कलमा पढ़ने से किसी ने रोका? नहीं रोका। सर मैं ओवैसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ओवैसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी हिंदू राष्ट्र की बात लिख के अरे तो भैया हर एक को अपना धर्म मानने का अधिकार, क्या फर्क है? इस देश के संविधान ने हर एक को अपना धर्म मानने का अधिकार दिया है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि विदेशी धरती के प्रति अपनी आस्था देश की संसद में व्यक्त करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के प्रति अभिव्यक्ति जाहिर करिए, लेकिन धर्म को पूरे राष्ट्र के रंग में रंग देंगे और वहां बैठे लोगों को उकसाएंगे, ये न्यायोचित है क्या? ये जस्टिफाइड है? उपाध्याय जी, इस देश के अंदर धर्म जो है वो हिंदू ही है। अच्छा, बाकी मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। सदन की गरिमा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सबकी है, सर सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपको भी निभाना होगा। तो आप ये बताइए ना, जिनका आपने नाम लिया गंगवार जी का, उन्होंने जय पाकिस्तान बोला था या जय इजराइल बोला था? उन्होंने तो अपने धर्म के लिए बात की थी ना, हिंदुत्व के लिए बात की थी ना। लेकिन आप जब जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं तो उसका विरोध क्या कांग्रेस ने किया? मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे जरा बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस के पैरों में क्या मेहंदी लगी थी या मुंह में दही जमा था कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के कुकृत्य के ऊपर बिल्कुल भी विरोध नहीं किया? ठीक है सर,